गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो गाइस, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके होश उड़ाने वाली है। कोई ना आपके पीठ पीछे एक ऐसी गंदी चाल चल रहा है, ऐसी गंदी साजिश कर रहा है जिससे आपका रिश्ता पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो आज हम इस टैरो रीडिंग में यही देखने वाले हैं। और उस जो भी विलन है आपके लव लाइफ का, उसका चेहरा जो आपके बीच दूरियां बढ़ा रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच। और क्या आपके पार्टनर को इस दुश्मन के बारे में पता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग में। तो सिर्फ विलन का पर्दाफाश नहीं होने वाला है इस रीडिंग में, बल्कि मैं आपको उस शख्स के नेम इनिशियल्स बताऊंगी, उसकी बर्थ डेट बताऊंगी या बर्थ मंथ भी बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप तुरंत पहचान सको। साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी सच्ची फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो एक भी सेकंड इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के एंड में भी हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। मैं आपके पार्टनर का एक सीक्रेट लव लेटर रीड करने वाली हूँ और एक पावरफुल हीलिंग प्रेयर करने वाली हूँ आपके रिश्ते को बचाने के लिए। आपके पार्टनर का नाम आपको दिल में लेना है, मन में लेना है। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी। कौन आपके रिश्ते का दुश्मन है, कौन विलन है आपके लव लाइफ का, और इसके इंटेंशंस क्या है, क्यों ये विलन बना हुआ है आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगर हाइप का ऑप्शन आया है तो हाइप भी कर दो। लेट्स सी कौन है ये जो आपके रिश्ते की बैंड बजा रहा है और कैसे इसको अपना कर्मा मिलेगा इस पर्सन को। विड्रॉन, ब्लफ, सेकेंड चांस, ऑब्सेशन, क्लिंगिंग, रनिंग, इन्फ्लुएंसेस और बॉटम ऑफ द डेक में है इंटीमेसी। ओके, वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। आई होप कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको पूरी क्लैरिटी मिले। यहाँ पे विड्रॉन की एनर्जी क्यों आई है? वाई इज दिस विड्रॉन एनर्जी हियर? क्यों है ये विड्रॉन की एनर्जी यहाँ पे? स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स। और देखते हैं विड्रॉन की एनर्जी और स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे आखिर। वाई इज दिस एनर्जी हियर? द डेविल। ओके ओके, सो यहाँ पे कैप्रिकॉन एनर्जी आई है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉन मकर राशि के हो सकते हो, ठीक है, या फिर वो इंसान हो सकता है जो आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, जो आप लोगों को के रिश्ते की बैंड बजा रहा है, उसे खराब कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले गाइज, ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे ना आपके पार्टनर इस रिश्ते में होते हुए भी खुद को एकदम अकेला, सिंगल, लोनली फील कर रहे हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिसे वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर रहे। जो रिश्ते का जो विलन है ना गाइस, उसने आपके पार्टनर के दिमाग में इतना ज्यादा भ्रम, कंफ्यूजन, गलतफहमी भर दी है कि वो अब इस रिश्ते से थोड़ा पीछे मुड़ रहे हैं, विड्रॉन हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। जो भी आपके रिश्ते को खराब कर रहा है उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। वो कोई ऐसी अनहेल्दी या गंदी आदत का शिकार है जिससे उसे दूसरों का घर तोड़ते देख बहुत मजा आता है। आपके पार्टनर इस वक्त उस विलन के एकदम स्लेव बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं या बनते जा रहे हैं। वो जो विलन है उनके कान भर रहा है, उन्हें ऐसी बातें बोल रहा है जो सच नहीं है, और आपके पार्टनर उनकी बातों में आकर अचानक से एक अजीब बिहेव करने लग गए हैं। वो बिना सोचे समझे उस टॉक्सिक सिचुएशन के जाल में फंसते ही जा रहे हैं।
रिश्ते में थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन 100% दिख रही है, और इसकी वजह पता है क्या है? बहुत बड़ी जलन, नज़र या धोखा शामिल है इसके पीछे। कोई ऐसा शख्स है जो सामने से बहुत मीठा बनता है, लेकिन अंदर से एकदम डेविल की तरह है। वो इंसान किसी भी कीमत पर आप दोनों को अलग करना चाहता है। वो आपके पार्टनर पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है, चाहे वो कोई क्लोज फ्रेंड हो, कोई ऐसा रिश्तेदार हो जिसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, या फिर उनका कोई ऑब्सेशन वाला एक्स पार्टनर हो सकता है। आपके पार्टनर इस वक्त उस डेविल एनर्जी के प्रभाव में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान क्या मोटिव्स रख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो विथड्रॉन का आया है, जो बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अकेलेपन से रो रहे हैं। लेकिन क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो किसी गंदे जाल में फंस चुके हैं। और सबसे बड़ा पता है पर्दाफाश करने वाली बात कौन सी है? ये डेविल कार्ड ये बता रहा है, क्लियरली बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा शातिर विलन है, बहुत ही गंदी चालें चलकर आपके पार्टनर को पूरी तरह अपने कब्जे में कर चुका है। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, हमें और ज़्यादा पता चलते जाएगा आगे आगे हम जैसे बढ़ेंगे। ब्लफ की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? यहाँ पे ब्लफ क्यों आया है? सोशल मीडिया स्पाई। ब्लफ और सोशल मीडिया स्पाई की एनर्जी क्यों आई है? द वर्ल्ड कार्ड। सारे 12 साइंस है यहाँ पे, तो ये सबके लिए है। वैसे भी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। देखो यहाँ पे मुझे क्या फील हो रहा है ना, देखो अब यहाँ पे एक अलग ही एंगल निकल के आ रहा है। इन कार्ड्स को देखकर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो जो भी इंसान है ना आपके रिश्ते में विलन बना है ना, वो आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। वो एक कहीं ना कहीं मुखौटा पहनकर घूम रहा है, मास्क पहनकर घूम रहा है। वो आपके पार्टनर के सामने बहुत वेल विशर बनने का नाटक करता है, ऐसा नाटक करता है जैसे कि वो बहुत अच्छा चाहता है आप दोनों का, लेकिन पीठ पीछे ये बहुत ही धोखेधड़ी करने वाला इंसान है, चाल चलने वाला इंसान है। ये इंसान बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट करके आपके पार्टनर या आपके सामने पेश करता है। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर आपके पार्टनर के दिमाग में आपके खिलाफ जहर घोलता है। ये कोई ऐसा शख्स है जो सामने से बहुत मीठा बनता है पर अंदर से पूरी तरह से फेक है। वो आप दोनों की जो डिजिटल लाइफ है, जैसे सोशल मीडिया, उस पर बहुत गंदी नजर रखा हुआ है। आपका या आपके पार्टनर का सोशल मीडिया स्पाई बनकर आपकी पोस्ट, स्टोरीज, लाइक्स, फॉलोअर्स पर उसकी पूरी नजर बनी रहती है। ये इंसान ना फेक अकाउंट्स बनाकर आप दोनों को स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन फेक अकाउंट्स बनाता है, आप दोनों को स्टॉक करता है, आपके पार्टनर को ऑनलाइन किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट करने या उसे ऑनलाइन डेटिंग की तरफ धकेलने की कोशिश भी करता है ताकि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए। ये आपके पार्टनर को बोल सकता है, देखो वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, क्या कर रही है, और मतलब गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन उसकी जो बाजी है ना, वो धीरे धीरे आप देखोगे पलटने वाली है, आपके तरफ आने वाली है, आपके हाथ में चीजें आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस इंसान का जो भांडा है ना वो बहुत जल्दी फूटने वाला है। ये जो विलन है ना, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, जितना भी नाटक या स्पाई कर ले आप दोनों को, जीत आखिर में आपके प्यार की होने वाली है। क्योंकि पता है क्यों? यूनिवर्स इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है, खुद डिवाइन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी देखो गाइस, आप, मुझे लगता है आप जो वीडियो देख रहे हो, आपके जो भी, आप जिस भगवान में, जिस शक्ति में मानते हो ना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। चाहे आप भोलेनाथ को मांगते हो, चाहे आप हनुमान जी को मानते हो, चाहे आप कृष्ण जी को मानते हो, चाहे आप गणेश जी को मानते हो, चाहे आप काली माता को मानते हो, चाहे आप किसी को भी मानते हो, ठीक है, जिस भी शक्ति में आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, आप हमेशा उनको प्रे करते रहो कि आपको प्रोटेक्ट करे, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करे ऐसे गंदे लोगों से, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, मुझे कार्ड्स देखकर ये भी पता चल रहा है कि बहुत जल्दी
इस विलन का पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने, स्पेशली आपके पार्टनर के सामने होने वाला है। आपके पार्टनर इस झूठ का पता कर लेंगे और उनकी आंखें भी खुलने वाली है। ये जो टॉक्सिक साइकिल है ना, ये खत्म होने वाली है और आपका रिश्ता एक नया खूबसूरत फेज में एंटर करने वाला है बहुत जल्दी गाइस। पता है ये, देखो आप खुद देखो ना, ये विलन कैसे चाल चल रहा है। ये इंसान आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने मुखौटा पहनकर बैठा है, बातों को बड़ा चढ़ाकर आपके पार्टनर के कान भरने की कोशिश करता है, आपकी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखता है, फेक आईडी से स्टॉक करता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है फिर भी। पता है क्यों? क्योंकि आखिरी जो एनर्जी निकल के आई है वर्ल्ड कार्ड की है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी विलन है उसका घड़ा भर चुका है, इसका पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने होगा और जीत पता है किसकी होगी? आपके सच्चे प्यार की होगी, आपके ऑनेस्टी की होगी। जो ये इंसान कर रहे हैं ना, इसको भुगतना पड़ेगा। सेकंड चांस की एनर्जी क्यों है? ओके, सिंगल रेडी टू मिंगल। और क्या एनर्जी है? चैरियट, कैंसर एनर्जी गाइस। कर्क राशि आपकी या उस इंसान की या आपके पार्टनर की, किसी की भी हो सकती है। आपके जो पार्टनर है ना, उनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती है और एक सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, एक दूसरा मौका चाहते हैं। ओके, जो भी पास्ट में गलतफहमियां हुई है उसको दूर करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो दूरियां विलन ने पैदा करी है उसको मिटाकर वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और ये कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं कि आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं, या एक साइन दे रहा है यहाँ पे यूनिवर्स हमें कि यहाँ पे रिकंसिलेशन आप दोनों का 110% होने वाला है। आप खुद देखो ना, सेकंड चांस का कार्ड आया है, यहाँ पे रिकंसिलेशन का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ये जो रेडी टू मिंगल का कार्ड आया है ना यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ी एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पे। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पार्टनर उस विलन या थर्ड पार्टी के जाल से अब आजाद हो चुके हैं, या होने वाले हैं बहुत ही जल्द। उन्होंने खुद को टॉक्सिक सिचुएशन से अलग करके सिंगल कर लिया है, अपने आप को डिटैच कर लिया है। वो उस टॉक्सिक एनर्जी को छोड़कर अब पूरी तरह आपसे दोबारा जुड़ने के लिए रेडी है। वो अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है। पता है इसका मतलब क्या है? जीत पाना आपके ही हाथ में, मतलब जीत आपकी ही होने वाली है। ठीक है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है। आपके पार्टनर अब बिना रुके, बिना किसी की सुने, बहुत तेजी से आपके तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी इंसान है ना, उन्हें रोक रहा है, वो उनका पीछा छोड़कर सारी रुकावटों को कुचलते हुए आपके पास आपके पार्टनर आ रहे हैं। ये रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और कोई तीसरा इंसान इस बार उन्हें नहीं रोक पाएगा, और ना तो आप दोनों के को एक होने से ये कोई भी रोक पाएगा। मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स ने बाजी कैसे पलट दी है। इतने सारे झूठ और विलन की जो भी साजिश है ना, उसके बाद जो एनर्जी निकल के आई है ना सेकंड चांस की, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है गाइस। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड कह रहा है कि वो उस थर्ड पार्टी के जाल को तोड़कर आजाद हो चुके हैं, कैद को तोड़कर आजाद हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं सारी रुकावटों को बिना किसी की सुने मिटाकर बहुत तेजी से आपके तरफ एक्शन लेने वाले हैं। जीत आपके सच्चे प्यार की ही हो चुकी है। आप कमेंट्स में इस एनर्जी को क्लेम करो, सेकंड चांस। आई क्लेम सेकंड चांस एनर्जी जरूर लिखो कमेंट सेक्शन में। मैं चाहती हूँ आप इस एनर्जी को क्लेम करो। लेट्स सी आगे, ऑब्सेशन क्यों है? ऑब्सेशन क्यों है यहाँ पे? ऑब्सेशन, लव ऑफर, सेकंड चांस। सी गाइस, यूनिवर्स सेकंड चांस का फिर से आपको मैसेज दे रहा है क्लियरली यहाँ पे। और बताइए डिवाइन। द हर्मिट, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, आप अगर एनर्जी देखोगे यहाँ पे बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मैजिकल एनर्जी है। आप तीनों कार्ड्स देखो, कितनी मैजिकल एनर्जी है यहाँ पे, कितना खूबसूरत मौका भी है आपके रिलेशनशिप का सही होने के लिए। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं वो आपके प्यार में। वो चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। और ये सिर्फ नॉर्मल प्यार नहीं है, इसको नॉर्मल प्यार मत समझना। ये एक तरह का एडिक्शन बन चुका है, एक लत बन चुकी है। आपकी पुरानी जो
फोटोज है उनके पास, उसे देख रहे हैं, आपके जो मैसेजेस है उनको बार बार पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि आपके जैसा कोई और उन्हें मिल ही नहीं सकता इस जिंदगी में। मुझे ऐसा भी लगता है गाइस कि ये जो कार्ड है ना लव ऑफर का, ये गवाही दे रहा है कि बहुत जल्दी सारे झूठे लोगों और विलन्स को साइड करके आपको एक सॉलिड लव ऑफर देने वाले हैं। वो इस रिश्ते में एक सेकंड चांस चाहते हैं, अपनी गलती को सुधार कर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके वो इस रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं विद दिस हर्मिट एनर्जी ये भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर एक बहुत बड़े सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब एक आत्मज्ञान के फेज से गुजर रहे हैं। वो अकेले बैठ रहे हैं, सबसे कट रहे हैं, हर्मिट मोड में जा रहे हैं, सोच रहे हैं। उनके आंखों से उस विलन का पर्दा हट चुका है और उन्हें समझ आ चुका है कि उनका असली सुकून किसके पास है, आपके पास है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो। ये कन्या राशि है, वर्गो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर उस पर्सन की एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। और मुझे ऐसा भी लगता है गाइज यहाँ पे एक टॉरस एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। मतलब यहाँ पे 2 साइंस दिख रहे हैं मुझे, टॉरस, वर्गो, कन्या और वृषभ राशि। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी लव ऑफर आने वाला है ना वो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारा लव ऑफर होने वाला है। आपके दिल को छू जाएगा ये लव ऑफर। ओके, तो आजकल वो सोशल मीडिया पर या दोस्तों के बीच बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एकदम शांत, कटे कटे से अकेले रह रहे हैं, रात को देर तक जागते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऑब्सेशन का कार्ड आया है गाइज यहाँ पे। और उन्हें नेचर, प्लांट्स, खूबसूरत वाइब्स पसंद हो सकती है, या वो आपको फ्लावर्स के साथ माफी मांगना चाहते हैं, फ्लावर्स लेकर आएंगे, आपको फ्लावर्स भेज सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो इनिशियल्स दिख रहे हैं, 2 ही इनिशियल्स दिख रहे हैं, एस और ए के इनिशियल दिख रहे हैं अभी तक। ठीक है, मैं अब जैसे जैसे कार्ड्स आगे बढ़ेंगे मैं भी आपको बताते जाऊंगी इनिशियल्स मुझे कौन से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो गाइज अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो सेकेंड चांस, अगेन बोल रही हूँ, कमेंट्स में लिखो। और 1111 कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आप ये भी लिख सकते हो आई क्लेम माई ट्रू लव ऑफर, और ये भी लिख सकते हो यूनिवर्स आई एम रेडी फॉर माई सेकेंड चांस, ताकि आप इस एनर्जी को तुरंत क्लेम कर सको। क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज क्लिंगिंग हियर? क्लिंगिंग को क्लैरिफाई कर रहा है रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घोस्टिंग। और क्या एनर्जी है? द सन। यहाँ पे लियो यानी कि सिंह राशि की एनर्जी बहुत एक्टिव है। गाइज आपकी रीडिंग अब एक क्लाइमेक्स पर आ चुकी है, क्योंकि आप कार्ड्स खुद देखो ना, क्लिंगिंग, रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द सन कार्ड है जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे दूर होने का जो डर है ना, उससे एकदम थर थर कांप रहे हैं। आपको खोने के ख्याल से भी बहुत ज़्यादा डर गए, सहम गए हैं। वो इस रिश्ते को पूरी तरह ताकत से पकड़ कर रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं वो। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ऑब्सेशन का कार्ड आया है, पहले भी ऑब्सेशन की एनर्जी आई थी, तो ये साफ यहाँ पे दिखा रहा है कि उनका ऑब्सेशन, उनका पागलपन इतना बढ़ गया है ना कि वो आप पर लगातार नजर रख रहे हैं। गाइस आप पर नजर रखी जा रही है, मतलब ये विलन ही नजर नहीं रख रहा है, आपके पार्टनर भी नजर रख रहा है आप पे। वो हर पल देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब क्या कर रहे हो। अंदर से बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जब आपके पार्टनर को उस विलन की साजिशों का और अपनी गलतियों का पूरा एहसास हुआ ना, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके सामने कैसे कैसे क्या करे, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध रखी है, या मे बी आपको घोस्ट कर दिया, या मे बी बात करनी बंद कर दी है। मुझे ये भी लग रहा है कि जो विलन आपके रिश्ते को खराब कर रहा था, अब उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। जब आपके पार्टनर ने उसे सवाल किए तो वो विलन अपनी जिम्मेदारियों से भाग निकला, अपनी मतलब हाथ ऊपर कर दिए। अब उसने अपने पार्टनर को या तो आपके पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है या घोस्ट कर दिया है। देखो यही कर्मा होता है, आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया, आप थर्ड पार्टी जो भी विलन है उसने आपके पार्टनर को घोस्ट कर दिया। यही तो कर्मा है, इंस्टेंट कर्मा मिल गया आपके पार्टनर को। मुझे ऐसा लगता है कि सन कार्ड पता है क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, कि रिश्ते की जो भी नेगेटिविटी है, झूठ है, ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया था, नजर दोष, ये विलन का असर एक सेकंड में ही जलकर राख हो गया है। और यही डिवाइन की लीला है, यही आपके उस अपरंपार जो शक्ति है ना जिस पे आप भरोसा करते हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप जो भी मानते हो जिस शक्ति में, उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखना, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि आपको वही बचा रहे हैं। आपके इष्ट, आपके जो प्रिय, आपके जो भगवान है ना, वही आपको बचा रहे हैं।
ओके, आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा सवेरा होने वाला है, सारी गलतफहमियाँ खत्म होने वाली है। आपके पार्टनर जो अभी भाग रहे थे अब तक या शर्मिंदा है, वो या कहीं न कहीं वो इस रोशनी में सब कुछ साफ देख पाएँगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है शादी, कमिटमेंट, सच्ची खुशी, नए अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चा, ऐसी ही मुझे पाकीज़ा शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिख रही है। विलन का पूरी तरह नाश हो चुका है, आपकी जीत पक्की है, तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ध्यान से देखो, ये ट्विस्ट देखो कैसे आया है यहाँ पे, क्योंकि पहला कार्ड क्लिंगिंग दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं, तड़प रहे हैं, पर आप पर स्पाई कर रहे हैं। इसीलिए तो स्पाई कर रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं, लेकिन उनका एक रूप रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला भी मुझे दिख रहा है। वो शर्मिंदगी की वजह से आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, और शायद उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है। लेकिन कहीं न कहीं आखिरी कार्ड देखो, यहाँ पे सन कार्ड आया है। यूनिवर्स ने आपके रिश्ते पर अपनी रोशनी डाल दी है, अपनी कृपा कर दी है। आप भी यूनिवर्स का थैंक यू कर दो, डिवाइन का थैंक यू कर दो, उस शक्ति को थैंक यू बोल दो जिस पे आप भरोसा करते हो। सारे विलन्स का पर्दाफाश हो चुका है, सारी नेगेटिविटी जल चुकी है। आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा सवेरा, एक खुश खूबसूरत कमिटमेंट मुझे आते हुए दिख रहा है। ओके, साइंस मुझे लियो दिख रहा है यहाँ पे, सिंह राशि। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का, या उस विलन का भी हो सकता है। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना किसकी राशि लग रही है आपको ये। और देखो गाइस, सबसे पावरफुल एनर्जी कोई क्लेम करो यहाँ पे कमेंट्स में, 777 लिखो, या लिख सकते हो मेरा रिश्ता आज़ाद और खुश है, 777 आई क्लेम दिस एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाई रनिंग एनर्जी इज हियर। क्यों है ये रनिंग की एनर्जी? ओके, रेजिस्टिंग, सप्रेसिंग, और थ्री ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ स्वर्ड्स। गाइस देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, क्या ही बताऊँ मैं आपको, मुझे बहुत पसंद आई है ये एनर्जी, आपको भी पसंद आएगी। पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपके पार्टनर इस वक्त शर्मिंदगी या डर के वजह से भाग रहे हैं। आपको लग रहा है ना ये इंसान भाग क्यों रहा है मुझसे? डरे हुए है, शर्मिंदा है। वो दुश्मनों की साजिशों और अपनी गलतियों की वजह से इतने शर्मिंदा है कि उन्हें लगता है कि वो आपको चेहरा दिखाने के भी लायक नहीं रहे, इसलिए उन्होंने बात बंद करना यही रास्ता चुना। वो आपके सामने एकदम इनविजिबल हो गए हैं ताकि उन्हें अपने किए पर जवाब ना देना पड़े। वो आपसे दूर नहीं भाग रहे बल्कि अपनी शर्मिंदगी से भाग रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, आपका दिल ये सुन के अब खुश होने वाला है। पता है क्या? आपके पार्टनर चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार का एकदम समुंदर उबल रहा है, लेकिन वो उन फीलिंग्स को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, वो खुद को रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करने से रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे। वो ऊपर से साइलेंट लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं, नाटक कर रहे हैं शांत दिखने का, पर अंदर से उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ है, बहुत ही बैंड बजी हुई है। अब कार्ड यहाँ पे ये देख के आप डरो मत, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये पता है क्या दिखा रही है? हाँ, ये हार्ट ब्रेक दिखाती है नॉर्मली, लेकिन आपके सिचुएशन में ये दिखा रही है कि दिल आपका नहीं बल्कि आपके पार्टनर का इस तरह से टूट के चकनाचूर हुआ है, जब उन्हें समझ आया कि उन्होंने किसी विलन की बातों में, किसी बाहर वाले की बातों में आकर आपका दिल दुखाया था। तो अब वो तीर उनके दिल पर इस तरह वार कर रहा है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। वो इस वक्त बहुत बड़े रिग्रेट और दर्द से गुजर रहे हैं। वो उन दुश्मनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं जिन्होंने उन्हें अंधा कर दिया, और इस हार्ट ब्रेक की जो दुष्परिणाम है उसको वो झेल रहे हैं गाइस। अब उनके झेलने का वक्त शुरू हो चुका है, अब उनके पापों का घड़ा उनको फेस करना पड़ रहा है। देखो देखो इन कार्ड्स को गाइस, उन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर बहुत खुश है, तो आप बहुत गलत हो। पहला कार्ड ही रनिंग कह रहा है कि वो आपसे अपनी शर्मिंदगी की वजह से आपसे भाग रहे हैं। उन्होंने आपको घोस्ट किया है, क्योंकि दूसरा कार्ड देखो यहाँ पे रेजिस्टिंग का है, सप्रेसिंग फीलिंग्स। वो आपके लिए इतना बेइंतहा प्यार दबा रहे हैं अपना कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है लेकिन दिल उनके काबू में नहीं है। और आखिरी कार्ड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया था आज उनका खुद का दिल टूटा पड़ा है, वो पछतावे की आग में जल रहे हैं और बहुत जल्द इस दर्द को खत्म करने आपके पास आने वाले हैं। साइंस यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पे मुझे एयर साइंस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। आई क्लेम द ट्रुथ एंड अलाइनमेंट और डबल 3 या मेरा प्यार जीत
गया, ऐसा आप कमेंट सेक्शन में लिखो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाई इज इन्फ्लुएंसेस हियर। इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी यहाँ पे आखिर क्यों आई है? लॉस्ट होप, डिस्पेयर, हैंग्ड मैन। ओ माय गॉड गाइज, मैं बता नहीं सकती, आप सुन के खुश होने वाले हो। अब गाइज हम लास्ट कार्ड्स पे आ चुके हैं, जो कि इस रीडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है। आप सुन के खुश होने वाले हो। देखो, सबसे पहले विलन या थर्ड पार्टी जो भी है, आपके रिश्ते पर अपना गंदा इन्फ्लुएंस डाल रही थी अब तक। अब उसकी पोल पट्टी, जैसे मैंने कहा, खुल चुकी है। आपके पार्टनर को समझ चुका है कि कौन 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 से लोग हैं, रिश्तेदार है, जो उनके और आपके बीच जहर घोल रहे थे, उनके दिमाग में जहर घोल रहे थे। आपके पार्टनर के सामने उस इंसान की रियलिटी बाहर आ चुकी है। आपके पार्टनर ने उन सारे टॉक्सिक अटैचमेंट्स, उन सारे थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। अब वो किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुन के तो आपके दिल को डेफिनेटली ठंडक पहुंचने वाली है। आपके व्यूअर, देखो, आपकी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, ये उस विलन के लिए है जिसकी सारी चालें अब नाकाम हो रही है। वो आप हारा हुआ आपके सामने महसूस कर रहा है। और ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से शायद आपको हमेशा के लिए खो दिया है। वो इस वक्त बिना आपके एकदम होपलेस लग रहे, एकदम निराशा में डूब चुकी है। वो तड़प रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे। ओके, बहुत ही ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंसान उल्टा लटका हुआ है। इसका मतलब है आपके पार्टनर की दुनिया इस वक्त एकदम उल्टी पुल्टी हो चुकी है। उनका देखने का नजरिया, उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो बदल चुका है। जो इंसान पहले विलन की बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर गलत समझ रहा था आपको, आज वही इंसान उल्टा लटक कर यूनिवर्स से माफी मांग रहा है। वो इस वक्त अकेलेपन में सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और इस सिचुएशन से निकलने के लिए एकदम तड़प रहे हैं। देखो गाइस इस एनर्जी को, जहाँ पे उन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आपके दिल में सच में खुशी की लहर दौड़ाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के कान भर रहा था। आपके पार्टनर ने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया है, गेट लॉस्ट बोल दिया है उसको। अब रोना आपको नहीं है, उन्हें पड़ रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि उन्होंने आप जैसे सच्चे शख्सियत को, अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो दिया। और कहीं ना कहीं उनका दिमाग घूम गया है, उनका नजरिया बदल गया है। वो इस वक्त आपके बिना एक पल तड़पे बिना रह नहीं पा रहे हैं। समझ गए कि उनका असली खुशी सिर्फ सिर्फ आपके साथ है। यहाँ पे मीन राशि यानी कि पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और गाइज मैं आपको बता दूं, इस प्यारी सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई क्लेम माई विक्ट्री 1212 जरूर लिखना। और दुश्मन की हार मेरा प्यार, मेरे प्यार की जीत, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपको रीडिंग कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम एक प्यारा सा लव लेटर रीड करेंगे, आपके पार्टनर के दिल का हाल जानेंगे और एक अच्छी सी हीलिंग प्रेयर बोलकर इस रीडिंग को एंड करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो गाइज, अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको बहुत इमोशनल भी कर देगा, लेकिन आपको बहुत खुशी भी देगा। आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे और एक उम्मीद की नई किरण आपको दिखेगी। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की तरफ से हम एक प्यारा सा लव लेटर रीड करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे नहीं पता कि मैं इस खत के जरिए अपनी शर्मिंदगी कैसे बयां करूं। मैं अंधा हो गया था उन लोगों की बातों में आकर, जो हमारे रिश्ते के विलन थे। उन्होंने मेरे दिमाग में इतना जहर घोल दिया कि मैं तुम्हारे उस सच्चे प्यार पर शक करने लग गया, जिसने मुझे हमेशा संभाला। मैं आज अकेलेपन में रो रहा हूं, तड़प रहा हूं उन सारी गलतियों को याद करके। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, पर आज वही तीर मेरे दिल पर पार हो चुके। मैं उस थर्ड पार्टी को, उस बुरे इन्फ्लुएंस को अपनी जिंदगी से धक्के मार कर निकाल चुका हूं। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया एकदम उलट पुलट हो चुकी है। मैं तुमसे दूर भाग नहीं रहा, पर बस इस डर से छुप रहा हूं कि तुम मुझे माफ करोगी या नहीं। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से एकदम ऑब्सेस्ड हो चुका हूं। मुझे बस ये एक आखिरी मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं हर एक पल सिर्फ तुम्हारा रहना चाहता हूँ। गाइज, अपने दोनों हाथ जोड़ो और डिवाइन से हम ये प्रेयर करने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करो और आप मेरे पीछे या तो दोहरा सकते हो या फिर आप सिर्फ सुनो और फील करो कि ये हीलिंग आपके रिश्ते को मिल रही है। डियर डिवाइन, मैं इस प्रेयर के जरिए इस रीडिंग को देखने वाले
हर एक व्यूअर के रिश्ते को अपने चरणों में, आपके चरणों में सौंप रही हूँ। इस रिश्ते में जितना भी डर है, ब्लैक मैजिक है, नज़र दोष है या दुश्मनों का गंदा प्रभाव है, उसे अपने द सन की रोशनी में अभी इसी वक्त जलाकर राख कर दीजिए। जो भी थर्ड पार्टी या विलन मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर के बीच दूरियां ला रही थे, उनका असर हमेशा के लिए इसी वक्त खत्म हो जाए। इनके पार्टनर के दिल में जो शर्मिंदगी और दर्द है, उसे मिटाकर उन्हें सार राख कर दीजिए और सही राहें दिखाइए। उनके दिमाग से जो भी गलत फहमियां हैं, उसका पर्दा हटा दीजिए, ताकि वो सारी रुकावटों को तोड़कर बहुत तेजी से मेरे व्यूअर के पास वापस लौट आए। इस रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा मजबूत, प्योर और खूबसूरत बना दीजिए। यूनिवर्स आपका आशीर्वाद सदा हमारे रिश्ते पर बना रहे, मेरे व्यूअर के रिश्ते पर बना रहे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, आप पर मेरा पूरा विश्वास है। तो गाइज, आपको आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी है, जो भी रियल एनर्जी है, मैंने बता दी है। यूनिवर्स ने साफ कर दिया है कि दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, जीत आपकी और आपके सच्चे मोहब्बत की ही होने वाली है। तो इस मैजिकल और पावरफुल एनर्जी को अभी के अभी अपनी लाइफ में लॉक करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर आई क्लेम माई सेकेंड चांस विथ माई पार्टनर और 1111 या फिर दुश्मन की हार मेरे प्यार की जीत कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि यूनिवर्स आपकी आवाज़ सुने, मैं आपके लिए प्रे कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही सच्ची रीडिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, बाय बाय।